नमस्कार होमगार्ड भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप भी के अपने एजुकेशन और सबसे तेज न्यूज वाले चैनल में। फ्रेंड, चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चैनल पर जो भी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है वो विद प्रूफ के साथ पूरी ऑथेंटिक और पूरी सच्चाई के साथ आपको सटीक जानकारी के दी जाती है। दोस्तों आज हो चुकी 11 मई 2020। आज की जो होमगार्ड से संबंधित सभी राज्यों से जो अलग अलग खबरों की अपडेट है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना मोटिवेशनल भी जरूर बढ़ाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, होमगार्ड जवान क्वारंटाइन सेंटर पर भी होमगार्डों की तैनाती, साथ ही नाकों पर भी हो रही है ड्यूटी। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं आज की सबसे पहली खबर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, नाकों पर होमगार्ड के जवान भी हैं तैनात। दोस्तों नवभारत टाइम्स ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, उसी के माध्यम से ये अपडेट लगाई गई हैं। और यहाँ पर आप देखो, अत्यंत है कि वैश्विक महामारी के इस दौर में होमगार्ड के जवान पुलिसकर्मियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नाकों पर ड्यूटी दे रहे हैं। ये जवान लोगों को लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं। और पुलिस नाकों पर लगातार 12 घंटे खड़े होकर ड्यूटी निभाने वाले होमगार्ड्स के जवान को मात्र 572 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलता है। होमगार्डों की रिकॉर्ड में ड्यूटी केवल 8 घंटे की होती है, जबकि इनसे काम 12 घंटे लिया जाता है, जिसका कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, मात्र 3 महीने ड्यूटी देने के पश्चात इन्हें 1-2 महीने का ब्रेक दिया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। पिछले साल से महंगाई भत्ता तक इन जवानों को नहीं बढ़ाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पलवल जिले के कुल 532 होमगार्ड जवान हैं, इनमें से केवल 367 होमगार्ड जवानों को ही ड्यूटी पर लिया गया है। इन 367 जवानों में से 190 पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और 150 फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस में और 10 धुंधोला स्थित विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी और 4 पलवल स्थित बिजली बोर्ड के गोदाम में, शेष एफसीआई गोदाम पलवल में अपनी सेवा दे रहे हैं। सेंटर कमांडर रतनवीर का कहना है कि आपातकालीन सेवाओं में स्टॉक अधिक टाइम भी ड्यूटी दे रहा है और 3 महीने बाद 1 दिन का न्यूनतम ब्रेक दिया जाता है। यह सरकार के नियमों के तहत ही होता है और उनका कहना है कि होमगार्ड ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पे दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, वैश्विक महामारी संकट भरी घड़ी में होमगार्ड जवान पुलिस कर्मियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी है वो नाकों पर कर रहा है। और जो अगली अपडेट यहाँ पर आप देखो, कोरोना वायरस रामपुर में राहत, होमगार्ड के परिजनों समेत 127 की रिपोर्ट नेगेटिव। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देखो कि होमगार्ड जवान के संदिग्ध पाए जाने पर रिपोर्ट भेजी गई थी और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी राहत भरी खबर मिली है होमगार्ड जवानों के परिवार वालों को। तो यहाँ पर आप देखो, रामपुर 2 दिन से लगातार कोरोना का केस मिलने से फिक्रमंद प्रशासन ने शनिवार को राहत की सांस ली और 127 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। इनमें संक्रमित होमगार्ड के परिजनों को भी जांच रिपोर्ट सामने शामिल है। और टाडा संक्रमण में तैनात होमगार्ड में 2 दिन पहले कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी और उसके साथ ही नायब तहसीलदार के ड्राइवर की बहन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। और शुक्रवार को भी कोरोना के 2 केस मिले थे, जिसमें एक युवक कैमरी थाना क्षेत्र के पीपल साना गांव का था, जबकि दूसरा शहर के पहाड़ी गेट स्थित आसरा कॉलोनी का था। और दोनों ही मजदूरी करके अहमदाबाद गए थे और वहां से 3 मई को लौटे थे और उनकी जांच कराई गई थी और दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। और इस तरह दिन में 4 केस मिलने से अधिकारी की नींद उड़ गई थी। प्रशासन कोरोना संक्रमितों से संपर्क में आए लोगों की जांच करा रहा है, रोजाना सैंपल भेजे जा रहे हैं। 7 मई को भी कई सैंपल भेजे गए और इनमें से 127 की रिपोर्ट मिली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुबोध कुमार शर्मा ने बताया कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसमें से होमगार्ड के परिवार के लोग भी शामिल है। और जो अगली अपडेट यहाँ पर आप इसको, कोरोना योद्धा होमगार्ड को दबंगों ने जमकर पीटा, फाड़ी वर्दी, मोदी योगी से गुहार लगाई। दोस्तों यहाँ पर आप इसको, बड़ी अपडेट होमगार्ड जवानों के लिए है कि होमगार्ड जवानों के साथ की जा रही है बदसलूकी कानपुर से है। कोरोना वायरस कितनी भयानक बीमारी है, बावजूद इसके कोरोना योद्धा मुस्तैदी से कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें शासन की ओर से किसी प्रकार की कोरोना से बचाव के लिए पीपीटी किट भी नहीं मिल रही है और फिर भी कोरोना योद्धा जमकर मुस्तैदी से कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना योद्धा रोज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए सड़कों पर मुस्तैद रहते हैं और वे जानते हैं कि कोरोना कितनी भी गंभीर बीमारी है। इस कारण एक कोरोना योद्धा होमगार्ड ने लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों से लॉकडाउन का पालन करने को अपील की। और कोरोना योद्धा होमगार्ड को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने कोरोना योद्धा होमगार्ड को न केवल जमकर पीटा बल्कि उसकी वर्दी भी फाड़ दी। और इतना ही नहीं, बचाव के लिए आई पत्नी को भी दबंगों ने जमकर पीटा है। हाल ही में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ में कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और फिर भी कोरोना योद्धा होमगार्ड इंसाफ के लिए अपने ही पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के पास चक्कर काट रहा है, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। अंत में उसने प्रदेश के मुख्य व देश के प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो, दिन
दिल दहलाने वाली घटना यह है कि कोरोना योद्धा जो होमगार्ड जवान है उसको दबंगों ने जमकर पीटा, फाड़ी वर्दी और योगी और मोदी से किए उन्होंने गुहार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर दक्षिण के बरा थाना स्थित जेरोली फेज 2 का है, जहाँ होमगार्ड घनश्याम मिश्र रहते हैं। होमगार्ड घनश्याम मिश्र कानपुर ट्रैफिक लाइन में तैनात हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते मौजूदा समय में कोविड होमगार्ड की ड्यूटी यूपी के गैर प्रदेश में रहे प्रवासी मजदूरों के अपने प्रदेश में आने के बाद उनके गृह जनपद छोड़कर आने के लिए लगाई गई थी। और बताते हैं कि चले इस वक्त प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपद छोड़कर आने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी आगे नहीं आता था। अंत में बलि का बकरा होमगार्ड को भी बनाया जाता है। खैर, मरता क्या न करता, कुछ इसी तर्ज पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते हुए मुस्तैदी से ड्यूटी करने वाले कोरोना योद्धा होमगार्ड घनश्याम मिश्रा ड्यूटी से वापस आ रहे थे और उन्होंने क्षेत्र के कुछ लोगों को भीड़ एकत्रित न करने की सलाह दी तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का निवेदन किया, जिस पर तंज कसते हुए उनका विरोध करते हुए भला बुरा कहकर क्षेत्र के राम लखन मिश्र, किशन पांडे, जीसी पाठक, आकाश गुप्ता, लल्लू गुप्ता, मालवीय समेत कई लोगों ने कोरोना योद्धा होमगार्ड घनश्याम मिश्र पर हमला करते हुए जमकर पीटा और वर्दी भी फाड़ दी। और बचाव के लिए घनश्याम मिश्र की पत्नी पहुंची तो कोरोना योद्धा होमगार्ड की पत्नी को भी बख्शा, उसे भी जमकर दबंगों ने पीटा है। और अगली अपडेट यहाँ पर आप दोस्तों फ्रेंड्स उत्तराखंड के चंपावत से मिली दोस्तों, बहुत ही जरूरी अपडेट है कि प्रधानों ने क्वारंटाइन सेंटर में पीआरडी होमगार्ड की तैनाती की गई है मांग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, ग्राम प्रधानों ने गाँव में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में होमगार्ड की तैनाती की मांग की है और कहना है कि सुरक्षा बलों की तैनाती होने से क्वारंटाइन किए गए लोगों से नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा सके। और प्रधान मुकेश कलखुड़िया, मनोज तिवाड़ी, विपिन नाथ आदि का कहना है कि प्रशासन की ओर से बाहर से आए लोगों को पंचायत घरों और स्कूलों में क्वारंटाइन किया गया और बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से क्वारंटाइन किए गए लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने में दिक्कतें हो सकती हैं। और बताया कि जिले में 313 ग्राम पंचायतें हैं। अगर प्रशासन की ओर से प्रत्येक गांव में 2 पीआरडी या होमगार्ड की तैनाती की जाए तो क्वारंटाइन किए गए लोगों से नियमों का पालन करवाने में आसानी होगी। और अगली जो अपडेट यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स, कोरोना योद्धा होमगार्ड जवान भी पूरी मुस्तैदी से दे रहे कोविड-19 में ड्यूटी। दोस्तों अपडेट राजस्थान के दौसा जिले से हमें मिली है। इसमें दे रखा है कि होमगार्ड जवान भी पुलिसकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड-19 में पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और करीब 2 महीने से बिना नागा ड्यूटी कर रहे हैं। जवानों की हौसला अफजाई के लिए शनिवार को कमांडेंट सुमन डाडा ने उन्हें रूबरू हुई हैं और इस दौरान कमांडेंट डाडा ने अपने जवानों से कहा है कि इस मुश्किल दौर में इसलिए ड्यूटी की जिम्मेदारी के साथ साथ खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करें। साथ ही जवानों की समस्या को सुना और मौके पर निराकरण किया गया और वहीं जवानों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया। और लालसोट स्थित होमगार्ड कार्यालय में होमगार्ड जवानों का रामचरण पीसी, अमर सिंह व ओम प्रकाश वरिष्ठ सहायक ने भी जवानों का उत्साहवर्धन किया और विदित रहे कि कोरोना ड्यूटी में दौसा गृह रक्षा से 331 होमगार्ड जवान लालसोट, बांदीकुई, महुआ व जयपुर में कार्यरत हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जो होमगार्ड से जुड़ी जो प्रमुख अलग अलग स्टेट से जो महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट है, जिसमें क्वारंटाइन सेंटरों पर होमगार्ड की ड्यूटी, साथ ही नाकों पर भी होमगार्ड जवान तैनात हैं और बखूबी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो वीडियो का जस्ट नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, जिसे दबाकर आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।